किसी भी चीज को पाने के 3 स्टेप्स। दोस्तों, जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं और ये स्टेप्स बहुत ही आसान होते हैं। पहला स्टेप है यानी जो आपको करना है उसके बारे में सोचना, यानी उसे यूनिवर्स से मांगना। दूसरा स्टेप है आप जो कुछ मांगते हैं उसका जवाब यूनिवर्स देता है। तीसरा स्टेप है कि आपको यूनिवर्स के द्वारा जो जवाब मिलता है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहां आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझिए। आपने जो मांगा है वो आपको मिला, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप पूरे विश्वास के साथ उससे जुड़ते हैं। इसलिए तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेप में आप अपने अंदर की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। यह स्टेप बहुत आसान होता है क्योंकि आपकी इच्छाएं आपके अंदर ही होती हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के बारे में जानते हैं, बस आपको उन्हें यूनिवर्स में दिल से छोड़ना होता है। जिस चीज की आप डिमांड करते हैं उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो आपको मिलेगी ही। फिर दूसरे स्टेप में वो नॉन फिजिकल या डिवाइन पावर अपना काम करती है। आप छोटी चीज या बड़ी चीज किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हैं, उन्हें बिना किसी शक के यूनिवर्स द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसका जवाब भी दिया जाता है। कॉन्शियसनेस के हर पॉइंट के पास मांगने का राइट है और एबिलिटी भी होती है। कॉन्शियसनेस के सभी पॉइंट्स का एक वजूद होता है, इसी वजह से उनकी डिमांड को तुरंत पूरा किया जाता है। जब भी आप डिमांड करेंगे जरूर उसे पूरा किया जाएगा। कभी कभी आप इसे बोलकर मांग सकते हैं, आप इसे अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की लगातार बहने वाली धारा की वाइब्रेशन के रूप में भी छोड़ सकते हैं। यूनिवर्स में भी वाइब्रेशन होती है। आपके वाइब्रेशन से जो वाइब्रेशन मैच करेगी वो उसका जवाब देगी। एक्चुअली यूनिवर्स यानी वो डिवाइन पावर उसका जवाब देती है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि आपके हर सवाल का जवाब मिलता है या दिया जाता है, हर इच्छा पूरी की जाती है, हर प्रेयर सुनी जाती है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर इसके बाद भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्योंकि वो इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझते ही नहीं। वे 2 स्टेप्स में ही हिम्मत हार जाते हैं। आगे का प्रोसेस वो कर नहीं पाते क्योंकि वे इसका विरोध शुरू कर देते हैं। आप इसे गौर से समझिए, क्योंकि आप भी ना चाहते हुए भी अपनी कई इच्छाओं का विरोध करते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि जब यूनिवर्स आपको उसका जवाब दे तो आप उस जवाब को एक्सेप्ट करें। इसे आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, यानी स्वीकार करने की कला। यह कला आपको आनी चाहिए। आपके अंदर गाइडेंस सिस्टम की मौजूदगी का यही असली कारण है। इस स्टेप में आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और अपनी इच्छाओं की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बीच तालमेल बैठाना होता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके रेडियो ट्यूनर की फ्रीक्वेंसी होती है। इसे हम पहले भी अच्छे से समझ चुके हैं। आप जो सुनना चाहते हैं उस ब्रॉडकास्ट स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको सेट करना होता है। इसी को आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं। यानी आपने जो डिमांड की है और यूनिवर्स ने उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो जवाब दिया है उसे आपको उसी विश्वास के साथ एक्सेप्ट करना होगा। जब आप उसे एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं होते तब आपके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता, जबकि यूनिवर्स उस जवाब को आपकी तरफ भेज चुका होता है। इसी वजह से बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और बहुत लोग जानते हुए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा नहीं ले पाते। इसलिए ऑथर आपको बार बार कहते आ रहे हैं कि आपको अपने वाइब्रेशन का तालमेल ठीक से सेट करना चाहिए। जब भी आप किसी चीज को चाहते हैं तो आपकी 2 तरह की इच्छाएं होती हैं, यानी आपको उस चीज को पाने की इच्छा होती है और दूसरी नहीं। जैसे आपको किसी चीज को पाने की इच्छा तो है, लेकिन आपको यह लगता है कि वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी या आप उसके काबिल नहीं हैं। आप अपनी इच्छा को पूरा होने में खुद रुकावट बन जाते हैं, यानी आप अपनी इच्छा के एग्जैक्ट ऑपोजिट सोच रहे होते हैं। जैसे आप एक तरफ ये सोचते हैं कि मैं हेल्थी रहना चाहता हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता। फिर आप कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहता हूं, लेकिन मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं झेलना चाहता। मैं अपनी फैमिली से तालमेल बैठाना चाहता हूं और मैं तन्हा नहीं रहना चाहता। यानी आपको कहीं ना कहीं खुद पर और उस डिवाइन पावर पर विश्वास नहीं है। इसी वजह से आपकी एनर्जी उस एनर्जी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाती। आप जो सोचते हैं, आपको जो मिलता है, उसके बीच आइडियल वाइब्रेशनल तालमेल होता है। जब आप अपनी फीलिंग्स द्वारा दिए जा रहे इंपॉर्टेंट मैसेज को समझने लगते हैं, तब ये भी समझने लगते हैं कि आपको कौन सा वाइब्रेशनल ऑफर मिलने वाला है। इसके लिए आपको अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों को अच्छे से समझना होगा। फिर आपको उनकी हेल्प से पता चलने लगेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
उस तरफ जाना आपके लिए अच्छा है या नहीं। आप जब भी किसी चीज की डिमांड करें तो इमेजिन करें कि वो आपको मिल गई है। जिंदगी में उसके ना होने के बारे में कभी ना सोचें, नहीं तो आप डिमांड करेंगे, यूनिवर्स वो चीज आपको देगा लेकिन आप तक वो चीज नहीं आ पाएगी। आप यही सोचेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से जानें और अपनी मनचाही चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर।